हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, इस सेशन में टॉप 20 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, और जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लास्ट तक बने रहेंगे, समझ में आए तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अब से आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिला करेगी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। और ज्वाइनिंग जब हो जाएगी तो ज्वाइनिंग के बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगा। वैसे भी अभी तो ट्रेनिंग होने वाली, तो ट्रेनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है समय निकाल पाना। तो मैं समय निकाल कर बच्चों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको क्लास नहीं दे पाऊँगा, क्लास नहीं लूँगा, ट्रेनिंग में तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास लाया करूँगा। आपको 20-20 करके 2 वीडियो मिल जाया करेगी, या 40 या 50 का एक वीडियो आपको दे दिया करूँगा। ऐसे आपको 1 से 2 क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक है बच्चों। 1 से 2 क्लास आपको रेगुलर रिकॉर्डेड मिलेगी, लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या चाहते हैं, मैं ज्वाइन करूँ। आप लोग भी यही कहेंगे ना, कोई भी ऐसा नहीं कहने वाला है जो ये कह दे कि नहीं सर आप हमें पढ़ाओ, ज्वाइनिंग मत लो। आपको पता है कि बहुत मुश्किल से आज के समय में जॉब मिल रही है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिल रही है, तो जो मिले उसको ले लो, आंख बंद करके जो मिलो गवर्नमेंट बस होना चाहिए, ले लो आप लोग, ठीक। आप लोग भी मेहनत करो, वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है स्टाफ नर्स की डेट भी आ चुकी है, एएनएम की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है पीईटी के बाद। तो आप लोग लग जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, सब कुछ करवाया जाएगा। बस लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी बच्चों, लेकिन सब कुछ कवर करूंगा मैं। लाइव क्लास के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में मैं एवरीथिंग कवर करूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो भी आपके सिलेबस में है सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। प्रसव का प्रथम चरण कहलाता है, प्रसव का प्रथम चरण कहलाता है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव का प्रथम चरण क्या कहलाता है? अगर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे, फिर आंसर बताएंगे और लास्ट में मैच करके अपना स्कोर भी बताएंगे। और इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लेबर पेन से सर्विस के 10 सेंटीमीटर खुलने तक इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। प्रसव की प्रथम अवस्था की शुरुआत प्रसव दर्द यानी लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ होती है, तथा सर्विस के पूर्ण निस्तारण पर यह समाप्त हो जाती है। पूर्ण निस्तारण का मतलब 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद यह समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है, बीज संक्रमण के प्रकार। बीज संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यानी कॉन्क्रीट और टर्मिनल। 1 व 2 आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। भौतिक अथवा रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर से बाहर नष्ट करने की प्रक्रिया को बीज संक्रमण कहते हैं। और बीज संक्रमण 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंक्रीट बीज संक्रमण, ठीक है। कंक्रीट बीज संक्रमण के दौरान, कंक्रीट बीज संक्रमण के दौरान बच्चों संक्रमित वस्तुओं का बीज संक्रमण बीमारी की अवस्था के दौरान तत्काल ही किया जाता है, जबकि टर्मिनल बीज संक्रमण के दौरान यह रोगी के अस्पताल से छुट्टी हो जाने अथवा उसकी डेथ के बाद किया जाता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 19 की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। पारिवारिक संबंधी, ओके बच्चों, जीवन लक्ष्य और शारीरिक कारक, तीनों ही मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्री एक्लम्पिया है। प्री एक्लम्पिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, उपरोक्त सभी।
हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और एडिमा का होना, मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण होना और प्रसव पूर्व जांच के दौरान पहचानी जा सकती है। बिल्कुल तीनों राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूठा चूसने के संदर्भ में क्या सही नहीं है? अंगूठा चूसने के संदर्भ में पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है? थंब सकिंग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले वर्ष में ही इसका सही से इलाज करवाना चाहिए, ये सही नहीं है। बाकी इसके दौरान दांतों की बनावट में खराबी पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह खुशी का स्रोत है, सही है। और इस सुरक्षा का संकेत है, बिल्कुल भी सही है। ओके बच्चों, थंब सकिंग बच्चों में पाए जाने वाला एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वर्ष में सही इलाज करवाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कुएं में पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है? इसका राइट आंसर करेंगे यार सभी लोग एक बार लाइक कर दो, समझ में आ तो लाइक करेंगे ना डिसलाइक करेंगे। जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग शेयर करेंगे, धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे। सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं करवाऊंगा। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी। और फिलहाल मैं अभी घर जा रहा हूँ, आज मेरी टिकट है तो आज मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आज मेरा टिकट है तो आज मैं घर जा रहा हूँ, तो इसलिए अब तो घर जाने के बाद वैसे भी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डेड क्लास ही आपको मिला करेगी। उसके बाद क्योंकि घर अभी घूम ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक बार ट्रेनिंग पे जाने के बाद, ज्वाइनिंग के जाने के बाद फिर छुट्टी नहीं मिलती है। वैसे भी घर तो मैं बहुत कम रहता हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ, तो अभी 15-20 दिन 10 दिन जितना मेरे पास समय है मैं घर घूम लेता हूँ। उसके बाद से फिर घर रहने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी आप लोग मेरी मजबूरी को समझे, मेरे साथ कोऑपरेट करें। हाँ, सभी क्लास करवाया जाएगा, सभी क्लास को मैं कोशिश करूँगा कि जो भी क्लासेस हो आपकी सारी चलें, सारा सिलेबस में कवर कर सकूँ, सब कुछ मैं करवाऊँगा, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, सभी समस्याओं का समाधान आपको दिया जाएगा। तो अभी घर घूम लो, उसके बाद समय नहीं मिलेगा। उसके बाद ज्वाइनिंग पे जाना है तो ज्वाइनिंग पे भी क्लास नहीं हो पाएगी, घर पे भी क्लास नहीं हो पाएगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको हर जगह मिलती रहेगी। और इसका राइट आंसर नंबर ये हो जाएगा क्लोरीन। कुएं के पानी में शुद्धिकरण हेतु क्लोरीन टैबलेट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, कार्बन, आयोडीन एवं पोटेशियम इसके गलत ऑप्शन हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रसव की प्रगति का ग्राफ निरूपण कहलाता है, और 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्टोग्राफ। क्या कहलाता है? प्रसव की प्रक्रिया का ग्राफ पर निरूपण पार्टोग्राफ कहलाता है। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल विस्तार में होने वाली बढ़ोतरी तथा गर्भस्थ शिशु के सिर के नीचे खिसकने की दर के बारे में सूचना प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और केएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? केएमसी का फुल फॉर्म होता है कंगारू मदर केयर। शिशु को उसकी माँ के सीने से चिपकाकर रखना केएमसी कहलाता है। अपगार स्कोर क्या होता है? तो अपगार स्कोर का उपयोग जन्म के तुरंत बाद नवजात की समान स्वास्थ्य स्थिति के आकलन हेतु किया जाता है। चलते प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। लिंगानुपात क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का 1000 पुरुषों पर मौजूद महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, महिला पुरुष अनुपात लिंगानुपात। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? सभी जानते हैं बच्चों कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 10th नंबर, स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिला को किस परिस्थिति में उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थितियाँ यानी असामान्यता को इंगित करती है, अतः इनके मौजूद होने पर महिला को उच्च केंद्र पर रेफर किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको याद है FSH नहीं देने पर, या आपको ऑप्शन नंबर बी है, आप देख लेंगे बच्चों, बी और सी बच्चों देख लेंगे। BP और HB ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन का अधिक और ज़्यादा होने की स्थिति में, यानी इन तीनों की स्थितियों में इसे रेफर किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11th नंबर, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पोलियो मुक्त घोषित किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है। ओके बच्चों, हालांकि देश को पोलियो से मुक्त घोषित किया जा चुका है, फिर भी 2 राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रमों के द्वारा 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो खुराक पहले की तरह ही दी जाती है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का नेतृत्व करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अधिकारी प्रभारी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या PSC स्तर पर स्वास्थ्य टीम का लीडर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है। ठीक है बच्चों,
अधिकारी प्रभारी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। इसे यहाँ पे होना चाहिए बच्चों चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। चिकित्सा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गलत है, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज। नेक्स्ट प्रश्न है प्यूरफेरियम अवस्था किसके उपरांत होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल, वेरी गुड। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा के निकलने के बाद। ओके बच्चों, सूतिका अवस्था को प्यूरफेरियम अवस्था भी बोला जाता है। तो सूतिका अवस्था प्लेसेंटा के निकलने के ठीक बाद हो जाती है। तो इसकी होती 42 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 42 डेज की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया से। वार्षिक पैरासाइट दर मलेरिया से संबंधित है। और वार्षिक पैरासाइट दर कैसे निकालते हैं? तो वार्षिक पैरासाइट दर इक्वल टू एक वर्ष में बीमारी के कन्फर्म मामले, एक वर्ष में 1 ईयर में बीमारी के कन्फर्म मामले बटे निगरानी के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या। मतलब बीमारी के कन्फर्म मामले कितने हैं और कितनी जनसंख्या को निगरानी पे रखा गया है, निगरानी पे रखा गया है, इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के क्या आ जाएगा? तो वार्षिक पैरासाइट दर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वार्षिक पैरासाइट दर मलेरिया संबंधित याद रखेंगे और एक वर्ष में बीमारी के कन्फर्म मामले कितने हैं बट निगरानी के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या कितनी है इंटू 1000 कर देंगे। ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर की तरफ। माँ के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मविश्वास खोना। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे आत्मविश्वास की कमी स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं होने के कारण भी हो सकता है। ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर की तरफ। बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मातृ पोषण, अनुवांशिक और वातावरणीय। चलते हैं प्रश्न की तरफ। साहली, ठीक है बच्चों, साहली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए? ठीक है बच्चों, राइट आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप लोग पढ़ ले हो। साहली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में कितने निशान तक रक्त खींचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 माइक्रो कैपिलरी। साहली हीमोग्लोबिनोमीटर से हीमोग्लोबिन नापते समय पिपेट में रक्त 20 माइक्रो कैपिलरी तक खींचना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी एसटीडी में सम्मिलित नहीं है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, आपको पता है इसका फुल फॉर्म, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कौन सी बीमारी स्टडी में सम्मिलित की जाती है? तो सिफिलिस भी है, उनोरियो भी है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेक्रॉयड। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से बच्चों आपके सामने, बच्चों में कौन सा पैरामीटर मापने के लिए कौन सा पैरामीटर मापने के लिए MUAC टेप का उपयोग किया जाता है? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? मध्य भुजा, मिडॉम सर्कमफ्रेंस। मिडॉम सर्कमफ्रेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों में मध्य भुजा परिधि नापने के लिए MUAC टेप का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग 6 माह से 59 माह तक 59 मंथ तक के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु किया जाता है। लास्ट प्रश्न 20 नंबर, कौन सा आँख का भाग नहीं है? कौन सा आँख का भाग नहीं है बच्चों 20, और उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आँख का भाग नहीं है? तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बाकी श्वेत पटल, दृष्ट पटल, रंजक पटल तीनों ही आँख के भाग हैं बच्चों। श्वेत पटल, दृष्ट पटल, रंजक पटल आँख के भाग हैं, जबकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन किसका भाग है? तो यह कान का भाग है। तो ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे समझ में आया तो, और शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे। और अगर आप PDF चाहते हैं डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट जरूर ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे PDF और क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल।